तो आज जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। जब भी भारत की ताकत की बात होती है तो हमारी नज़र खेतों, कारखानों और शहरों पर जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपी है। 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा, लाखों वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र, दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग, तेल और गैस के भंडार, करोड़ों लोगों की आजीविका और भविष्य की नई ऊर्जा, यही है ब्लू इकोनॉमी। एक ऐसा विचार जो आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। लेकिन आखिर ब्लू इकोनॉमी है क्या और क्यों आज पूरी दुनिया की नजर समुद्र पर टिकी हुई है, आइए समझते हैं। अब ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब केवल समुद्र से मछली पकड़ना नहीं। इसका अर्थ है समुद्र से मिलने वाली संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे आर्थिक विकास भी हो और समुद्री पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसमें मत्स्य पालन, जहाज रानी बंदरगाह, समुद्री पर्यटन, अपतटीय तेल और गैस, समुद्री पवन ऊर्जा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और समुद्र की गहराइयों में मौजूद खनिजों का वैज्ञानिक उपयोग शामिल है। यानी समुद्र सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब बात करते हैं कि यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे एक बड़ी समुद्री शक्ति बनने का अवसर देती है। देश की 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत को अपार समुद्री संसाधन उपलब्ध कराते हैं। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। हर दिन सैकड़ों जहाज हमारे बंदरगाहों से दुनिया के अलग अलग देशों तक सामान पहुंचाते हैं। यही व्यापार उद्योगों को चलाता है, रोजगार पैदा करता है और देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोची और कंडाला जैसे बंदरगाह केवल परिवहन केंद्र नहीं बल्कि आर्थिक विकास का इंजन है। अब बात करते हैं कि समुद्र में छिपा विकास की ब्लू इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार मत्स्य उद्योग है। लाखों भारतीय परिवार अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर है। इसके अलावा समुद्र के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मौजूद हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब दुनिया की नज़र समुद्री पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा पर भी है। यदि इन स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए तो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में मौजूद दुर्लभ खनिजों पर भी शोध कर रहे हैं, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और आधुनिक तकनीक में होता है। लेकिन इसमें चुनौतियां क्या क्या है? तो जहां अवसर होते हैं वहां चुनौतियां भी होती हैं। समुद्र आज प्लास्टिक प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। यदि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इनका लाभ नहीं उठा पाएंगी। यही कारण है कि ब्लू इकोनॉमी केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं बल्कि सतत विकास की भी अवधारणा है। अब बात करते हैं कि भारत के सामने अवसर। तो भारत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को मजबूत बना रहा है और समुद्री अर्थव्यवस्था से जुड़े नए क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहा है। यदि यह प्रयास सफल होते हैं तो लाखों नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, निर्यात बढ़ सकता है और भारत वैश्विक समुद्री व्यापार में और मजबूत भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण, समुद्री जैव विविधता की रक्षा और तटीय समुदायों के हितों को भी समान महत्व देना होगा। अब जानते हैं हम लोग कि ब्लू इकोनॉमी से क्या हो सकता है। तो ब्लू इकोनॉमी केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह भारत के भविष्य की एक बड़ी संभावनाएं है। जिस तरह हरित क्रांति ने भारत की खेती बदली और डिजिटल क्रांति ने हमारी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, उसी तरह आने वाले वर्षों में ब्लू इकोनॉमी भारत के विकास का अगला बड़ा अध्याय बन सकती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए, क्योंकि समुद्र केवल संसाधनों का भंडार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का धरोहर भी है। शायद आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में लिखी जाएगी।